हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मूलाधार चक्र, जो कि 7 चक्रों में सबसे पहला बताया गया है। चक्रों के ज्ञान विज्ञान को पूर्व के वीडियो में जानने के पश्चात उसे क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज हम मूलाधार चक्र के विषय में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। तो आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में मूलाधार चक्र की विशेषता क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसका रंग क्या है, इसके देवता क्या हैं, इसका लोक क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसको जागृत करने के पश्चात हमारे शरीर में कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट होती हैं, इस चक्र के विकारग्रस्त होने पर हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, इन सभी बातों पर हम विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र, फंडामेंटल चक्र या आधार चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह आधार चक्र या मूलाधार चक्र समस्त शरीर का आधार है, या हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह मूलाधार चक्र सभी चक्रों का आधार चक्र है और यह पहला चक्र है। इसीलिए इसे आधार चक्र या ब्रह्म चक्र के नाम से जाना जाता है। मूलाधार चक्र की स्थिति पुरुषों में मेरुदंड के सबसे नीचे एक त्रिभुजाकार हड्डी में गुदा के पास स्थित बताया गया है, जबकि महिलाओं में यह डिंबाशय के मध्य में स्थित होता है, जो कि गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर और जननेंद्रिय से 2 अंगुल नीचे का स्थान होता है। मूलाधार चक्र भौतिक शक्ति का मूल स्थान बताया गया है। यह चक्र व्यक्ति के जीवित रहने की इच्छा तथा कुंडलिनी ऊर्जा के विकास में सहायक है। इसकी आकृति लाल रंग के प्रकाश से युक्त 4 दल वाले कमल के समान बताई गई है। अर्थात शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस मूलाधार चक्र की जो आकृति है वो लाल रंग के प्रकाश से युक्त 4 दल वाले यानी 4 पंखुड़ियों वाले कमल के समान इसका आकार शास्त्रों में बताया गया है। मूलाधार चक्र के देवता के विषय में कहा गया है कि चतुर्भुज ब्रह्मा इसके देवता हैं और इसका बीज मंत्र लम है, जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार चक्र के लोक के विषय में कहा गया है कि इसका लोक भूलोक है और इससे संबंधित इंद्रिय जो है वो घ्राण इंद्रिय बताई गई है, अर्थात नासिका। इस चक्र के ध्यान के लिए 4 दल वाले लाल कमल पर ध्यान केंद्रित करने का वर्णन प्राप्त होता है। अर्थात उस 4 दल वाले लाल कमल पर ध्यान केंद्रित करने से इस चक्र को जागृत किया जा सकता है, इसका शोधन किया जा सकता है।
मूलाधार चक्र को जागृत करने का फल क्या होता है, अर्थात इस चक्र को जब साधक जागृत कर लेता है, शुद्ध कर लेता है साधना के माध्यम से, तो उसे कौन कौन सी सिद्धियाँ, उसके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं, इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि यदि साधक योग साधना के माध्यम से इस मूलाधार चक्र को शुद्ध कर लेता है, जागृत कर लेता है, तो उसे आरोग्यता, आनंद इत्यादि की प्राप्ति होती है। उसके जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वह शक्तिशाली हो जाता है। शरीर की गर्मी संयमित रहती है। रक्त की उत्पत्ति एवं शुद्धता बनी रहती है, अर्थात हमारा शरीर जो है उसमें शीतलता बनी रहती है और हमारे शरीर में रक्त की जो स्थिति है वो सामान्य बनी रहती है, अर्थात हमारे रक्त की जो हमारे शरीर में जो रक्त बनने की प्रोसेस है वो सही ढंग से होती रहती है और हमारा रक्त शुद्ध बना रहता है। जीवनी शक्ति का विकास होता है और यह हृदय तथा जननेंद्रिय को शक्ति प्रदान करता है, अर्थात यह मूलाधार चक्र जब साधना के माध्यम से इसको जागृत किया जाता है, इसका शोधन किया जाता है, तो हमारे अंदर जीवनी शक्ति का विकास होता है और यह हृदय तथा जननेंद्रिय को शक्ति भी प्रदान करता है। यह व्यक्ति को खाने, पीने, सोने तथा आत्मरक्षा हेतु प्रेरित करता है, अर्थात व्यक्ति के अंदर भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति भी उसे अवेयर करता है, उसे तैयार करता है तथा खतरों से सचेत रखता है। इस चक्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं, शरीर की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है और जो खतरे हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं, उससे वह सचेत हो जाता है, अर्थात वो उसे प्रभावित नहीं करते। मूलाधार पर ध्यान करने से क्रोध, वासना और लोभ से छुटकारा मिल जाता है। इस मूलाधार पर ध्यान करने से साधक के अंदर क्रोध, वासना और लोभ, इन तीनों पर वह संयम स्थापित कर लेता है, अर्थात उसको वह जीत लेता है। इस मूलाधार चक्र के जागृत हो जाने पर इन तीनों ही वासना अर्थात क्रोध, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से वह ऊपर उठ जाता है, अर्थात वह इसको जीत लेता है। मूलाधार चक्र के जागृत होने पर इन सारे योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद जो साधक होता है वह भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से वह अत्यंत ही दृढ़ एवं साधना के योग्य हो जाता है। मूलाधार चक्र के जागृत होने या शोधित होने के पश्चात प्राप्त होने वाली विशेषताओं के पश्चात हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि वास्तव में मूलाधार चक्र के विकारग्रस्त होने पर कौन कौन से हमारे अंदर बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, किन किन परेशानियों से हम घिर जाते हैं। तो ऐसा वर्णन प्राप्त होता है शास्त्रों में कि मूलाधार चक्र के विकारग्रस्त होने पर रीढ़ से संबंधित बीमारियां, आर्थराइटिस, जीवनी शक्ति में कमी, शरीर के अंगों का विकास न होना, त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी, रक्त से संबंधित बीमारियां, अनिद्रा,
तनाव, हृदय तथा सिर संबंधी रोग, स्वार्थ भावना, हिंसा की प्रवृत्ति का विकास इत्यादि से हम प्रभावित होते हैं। तो मूलाधार चक्र जब हमारा विकारग्रस्त हो जाता है, अर्थात हमारा मूलाधार चक्र जब अशुद्ध हो जाता है, तो सबसे पहले हमारे अंदर रीढ़ से संबंधित बीमारियां, अर्थात मेरुदंड से संबंधित बीमारियां, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें आर्थराइटिस, जीवनी शक्ति में कमी, अर्थात हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है उसका ह्रास होने लगता है। शरीर के अंगों का विकास नहीं होता, अर्थात शरीर के बहुत से अंग होते हैं जिनका विकास रुक जाता है। त्वचा संबंधी परेशानियां हो जाती हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं, अर्थात रक्त सही से हमारे शरीर में नहीं बनता या फिर उसका जो है रक्त का संचालन सही से नहीं होता। अनिद्रा होता है, अनिद्रा संबंधी बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य में तनाव संबंधी रोग होते हैं, हृदय तथा सिर संबंधी रोग हो जाते हैं और उसके अंदर स्वार्थ की भावना प्रबल हो जाती है। उसके अंदर इन सारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, अर्थात वो तनाव में रहता है, वो परेशान रहता है और इस सब के कारण उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति का भी विकास होने लगता है। व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है और इन सारी बीमारियों से ग्रसित होकर, इन सारी समस्याओं से ग्रसित होकर व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है और आत्महत्या की भावना उसके अंदर जन्म लेने लगती है। तो इसलिए आवश्यक इन सारी बीमारियों से मुक्ति का एकमात्र उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे यौगिक साधनाओं में ये बताया गया है कि साधक या जो है योग साधना का अभ्यास करने वाला, यौगिक साधनाओं का अभ्यास करने वाला साधक इन सभी समस्याओं से मुक्त होने के लिए अपनी मूलाधार चक्र को जागृत और शोधित करे और अपने जीवन में इन सारी समस्याओं का समाधान कर अपने आप को आनंद और स्वास्थ्य की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर पाए। तो चक्रों में यह प्रथम चक्र जो मूलाधार चक्र है, इसके विषय में एक अत्यंत ही संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी आज के इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया। आगे पुनः इस श्रृंखला में प्रत्येक चक्र को आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आज का ये विषय मूलाधार चक्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।